स्वागत है आप सभी का परीक्षा अध्ययन 2.2 के यूट्यूब चैनल पर। सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी के एस्पेक्ट में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि सीटेट के जितने भी सेट हुए हैं उन सब में किसी न किसी प्रकार से आपसे ज़रूर पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 188 प्राप्त करने के लिए निम्न में से क्या घटाया जाए। यानी उसने पूछा कि इसमें क्या घटाएं कि 188 प्राप्त हो जाए। यानी अगर मैं मान लूँ 186 है, 215 है, प्लस 46 है और माइनस का 170 है। अब मैं मान लेता हूँ कि इसमें से अगर मैं ए घटा देता हूँ तो मुझे 188 मिल जाता है, तो मुझे ए का मान ही प्राप्त करना होगा। तो पहले इसको जोड़ घटा लेते हैं। 186 में से 170 जाएगा तो 16 बचेगा, 16 215 में जुड़ेगा तो 231 हो जाएगा, फिर 46 जोड़ेंगे तो 237 और 40 277 हो जाएगा। यानी इधर 277 मिला, माइनस का ए बराबर हो गया 188। यहाँ से ए की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 277 माइनस का 188 हो जाएगा और घटाने के बाद मुझे मिलेगा 9 और यहाँ मिलेगा 8। यानी ए की वैल्यू जो निकल करके आई घटाने के बाद वो मिली 89। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे एक जोड़ने घटाने वाला प्रश्न हर सेट में पूछा जाता है जो बहुत ही आसानी से आप कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन 51 एंड 100। यानी कि 51 और 100 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं। तो ये वाला प्रश्न आपसे हर सेट में बार बार पूछा गया है, जो कि आप इसको इम्पोर्टेंट में भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें नंबर पूछा जाता है कि 1 से 100 लेकर के 100 तक कितने अभाज्य संख्याओं के जोड़े बनेंगे, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि इतने से इतने तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। इस प्रकार से घुमा फिरा करके आपसे किसी न किसी प्रकार से प्रश्न पूछ ही लेता है। तो यहाँ पर 51 से 100 के बीच में कितने अभाज्य युग्म हैं ये पूछा है, यानी ट्विन प्राइम पूछा है। तो ट्विन प्राइम वही होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है, उन्हें हम ट्विन प्राइम कहते हैं। अभी 51 से 100 के बीच में बताना है तो 51 से 100 के बीच में एक 59 और 61 मिलता है और दूसरा मिलता है 71 और 73, जो कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2, कि 51 से लेकर के 100 के बीच में अभाज्य युग्म जो हैं वो आपको 59, 61 और 71, 73 वाले प्राप्त होते हैं। लेकिन कभी कभी आपसे पूरे पूछ लेता है, तो पूरे आप देख सकते हैं कितने हैं। 1 से 100 तक की अगर बात की जाए तो टोटल जो होते हैं वो 8 हो जाते हैं। अगर आपसे 51 से 100 पूछता है तो उनकी संख्या 2 हो जाती है। कभी कभी आपसे इस तरीके से पूछ लेता है कि 1 से लेकर के 50 तक कितने हैं, तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। तो तीनों आप याद रखिए, क्योंकि याद रखने से आपको गिनने या जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि उन युग्म के जोड़े बताइए जो हैं, या इनमें से कौन सा नहीं है, इस प्रकार से विकल्प में पूछ लेता है, तो यहाँ पर आप इनको याद भी कर लीजिए कि 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, 29 31 हो गया, 41 43 हो गया और 59 61 हो गया और अंत में 71 73 हो गया। तो ये आपके 1 से लेकर के 100 तक के ट्विन प्राइम्स के जोड़े होते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी स्कूटर ने पहले माह में 47 किलोमीटर, 8 हेक्टोमीटर और 4 डेकामीटर की दूरी तय की तथा दूसरे माह में 48 किलोमीटर, 8 डेकामीटर, 7 मीटर की दूरी तय की। दूसरे माह की तुलना में उसने पहले माह में कितनी दूरी अधिक तय की। यानी कि दूसरे माह में कितना ज़्यादा चला इसके बारे में पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर पहले सेकेंड माह को फर्स्ट माह लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट मंथ। अगर फर्स्ट मंथ की बात की जाए तो उसने चला है 67 किलोमीटर, 8 हेक्टामीटर और ये चला है 4 डेकामीटर, ऐसे चला हुआ है। और अब जो दूसरा मंथ है वो देखेंगे तो सेकेंड मंथ की बात करें तो सेकेंड मंथ में वो चला है 48 किलोमीटर, 8 डेकामीटर और 7 मीटर। अब आप देखेंगे ऊपर हेक्टामीटर है लेकिन नीचे हेक्टामीटर नहीं है,
ऊपर डेका मीटर है, नीचे भी है, लेकिन ऊपर मीटर नहीं है, नीचे मीटर है। तो जो पैमाना जिसका होता है उसी में से वो चीज़ घटती जुड़ती है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक फिगर लगा रखा है पैमाना चेंज करने का। तो अगर आपको पैमाना चेंज करना आता है तब तो आप कर लेंगे, अगर नहीं आता है तब आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। तो मैं पहले फर्स्ट मेथड से बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि 67 है, यहाँ पर डेका मीटर नीचे है लेकिन ऊपर नहीं, तो ऊपर डेका मीटर उधार लेकर के या इसमें से निकाल करके बनाना पड़ेगा। अब नीचे मीटर ऊपर मीटर नहीं, तो ऊपर मीटर भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो भाई 67 किलोमीटर तो है, ठीक है 67 किलोमीटर है, क्योंकि किलोमीटर नीचे भी है ऊपर में भी है, लेकिन ऊपर हेक्टामीटर नीचे हेक्टामीटर नहीं है, तो ऊपर हेक्टा से डेका बनाना पड़ेगा। तो हेक्टा से एक जाएगा तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, 7 हेक्टामीटर बचेंगे। अब यहाँ से एक जाएगा, किस में जाएगा, डेका में जाएगा हेक्टा से। और आप जानते हैं कि हेक्टा से अगर डेका में जाएंगे तो एक कदम दाहिनी ओर चलना पड़ेगा। दाहिनी ओर चलना पड़ेगा मतलब 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि एक हेक्टामीटर में 10 डेका मीटर हो जाएंगे। तो 10 हो जाएंगे, तो इसमें 4 पहले से था, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे 14 डेका मीटर। ध्यान से देखिएगा 14 हो जाएंगे। अब 14 में से हमें क्या करना है, क्योंकि हमें मीटर भी बनाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि नीचे वाले में मीटर है ऊपर वाले में नहीं है। तो अब यहाँ 14 हो गया था, तो 14 से एक उधार ले लेंगे, या ऐसे समझ सकते हैं कि डेका मीटर से मीटर की यूनिट में जाएंगे तो फिर एक पायदान चलना पड़ेगा दाहिनी ओर, क्योंकि ये आपका है मीटर। अब इसमें जाना पड़ेगा तो 10 से फिर गुणा करना पड़ेगा, यानी एक डेका मीटर में 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से निकाला तो कितना मिला, ये हो गया 10 मीटर, लेकिन यहाँ पर 14 था तो इसने फिर से एक उधार लिया, तो यहाँ बच गया कितना, 13 डेका मीटर। यहाँ 13 डेका मीटर बच गया, और यहाँ पर जो लिया था वो 1 डेका मीटर में 10 मीटर हो गए। तो अब हमने देखा कि इसमें हेक्टामीटर था नहीं था, लेकिन ठीक है क्योंकि डेका मीटर ऊपर नहीं था नीचे था, इसलिए ऊपर भी डेका मीटर बना लिया। नीचे मीटर था ऊपर मीटर नहीं था, सबने मीटर भी बना लिया। अब हम घटा सकते हैं, तो अब घटाएंगे दोनों को तो क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। अब 10 में से 7 चला जाएगा तो बचेगा 3 मीटर। उसके बाद 13 डेका मीटर में से 8 चला जाएगा तो 5 डेका मीटर बच जाएगा। उसके बाद हेक्टामीटर है ही नहीं तो घटाने की जरूरत नहीं, उसको वैसे ही नोट कर लेंगे। और उसके बाद अंत में बचा 67 में से 48, तो इसको घटाएंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो 9, और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो ये आ गया 19 किलोमीटर। यानी 19 किलोमीटर 7 हेक्टामीटर 5 डेका मीटर 3 मीटर, ये आया। तो ये आपको पहले वाले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका बहुत ही बढ़िया एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा प्रश्न आपके प्रश्न सेट में आ गया तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ ही जाएगी। और इस यूनिट स्केल को भी याद रखना पड़ेगा कि पैमाने में किस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं, कि डेका हेक्टो को डेका में कैसे चेंज करेंगे, या डेसी को हेक्टो में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर छोटे से बड़े पैमाने की ओर जाएंगे, जैसे इधर से इधर जाएंगे तो भाग करना होगा, हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। अगर इधर से इधर जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार के प्रश्न का आप कर लेंगे बहुत आसानी से। वरना एक तरीका और है कि आप ऊपर जितना भी दिया था और जो नीचे दिया था, इस ऊपर वाली दूरी को और जो नीचे वाली दूरी है, इन दोनों दूरियों को मीटर में बना लीजिए, क्योंकि मीटर सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी, मिडिल यूनिट हो जाएगी, क्योंकि समय मीटर से नीचे तो कोई है नहीं। तो पहले मीटर बनाइए, फिर मीटर को आप घटा दीजिए, फिर जितना मीटर आए तो उस मीटर को देखिए विकल्प में, सब जितने भी विकल्प में हैं इन सबको भी मीटर बनाना पड़ेगा। फिर सबको मीटर बनाने के बाद चेक कीजिए कि किसमें घटाने के बाद जो मीटर आया वो मैच कर रहा है। इस प्रकार से वो वाला आंसर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। या तो वैसे कीजिए, या तो इस प्रकार से घटा करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भिन्नों 7/10, 4/9, 2/5, 15, 3/5 और 2/3 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। तो ये हो गई भिन्न हमारे पास 7/10, 4/9, 2/15, 3/5 और 2/3। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अंश में 10 से गुणा कर लीजिए, ताकि जो वैल्यू है वो पहला मान जो निकल करके वो सीधे दशमलव में ना आए, उससे थोड़ा अधिक आ जाए, ताकि हम भिन्नों की तुलना करने में ज़्यादा हमको दिक्कत ना आए। तो इसलिए क्या करेंगे, सबके अंश में मैं
10 से गुणा कर देता हूँ। तो सबके अंश में मैं 10 से गुणा करके लिख देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने कर दिया गुणा। अब गुणा कर दिया सबके अंश में 10 से, तो अब भाग करना आसान हो जाएगा। तो 10 से 70 को भाग करेंगे तो ये 7 आ जाएगा कंप्लीट, इसमें कुछ भी दशमलव में नहीं बचेगा। यहाँ भाग करेंगे तो 9 चौको 36, यानी 4 दशमलव कुछ समथिंग बचेगा, क्योंकि पूरा तो कट नहीं रहा। लेकिन अब दशमलव के बाद मत निकालिएगा, केवल दशमलव के पहले जो अंक आया वो निकाल लीजिए, उसके बाद डॉट करके लिख दीजिए। समझने के लिए अपने मन में अंडरस्टूड कर लेंगे। फिर 15 से 20 को डिवाइड करेंगे तो एक बार तो चला ही जाएगा पूरा पूरा, लेकिन कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो यहाँ भी आप नोट करके लिख लीजिए। 5 से काटेंगे 5 छक्के 30, तो 6 पूरा पूरा कट गया, इस वाले में दशमलव नहीं बचा। और यहाँ पर काटेंगे तो 3 छंग 18, 2 बच जाएगा, तो फिर से 20 हो जाएगा, तो 6.66 आने स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने पूछा था कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न वाली जो सबसे बड़ी वो कौन सी है, 7 है। और 7 वाली जो फ्रैक्शन सबसे बड़ी वो कौन सी है, 7/10 है। तो ये तो सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटा मान निकल करके कौन सा आ रहा है, 1 दशमलव कुछ आला निकल के आ रहा है। और 1 दशमलव कुछ वाली जो फ्रैक्शन वाली है वो है 2/15। तो यहाँ पर 7/10 और 2/15 जो कि पहले ही विकल्प में दिख रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 10 से गुणा करने के बाद भी डायरेक्टली दशमलव के बाद ही अंक आ रहा होगा, तो वहाँ पर आप सब में 100 से गुणा कर लीजिएगा, ताकि आपको पहला जो मान निकल करके आए वो दशमलव से पहले ही कुछ बड़ी वैल्यू निकल के आए, ताकि भिन्नों की तुलना करने में हमें किसी प्रकार का कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि संख्या 45,360 में अंकों 5 और 6 को परस्पर बदल दिया जाता है। नई प्राप्त संख्या तथा प्रारंभिक संख्या का अंतर है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे कई बार कई सेटों में पूछा गया है। तो पहले तो अंकों को बदल लेते हैं। जैसे 4 तो बदलने के लिए कहा नहीं, तो वैसे ही रहेगा, 3 भी वैसे ही रहेगा और 0 भी वैसे रहेगा। अब जहाँ 6 है और जहाँ 5 वहाँ पर बदला हुआ है, तो 5 की जगह पर 6 आ गया और 6 की जगह पर 5 हो गया। ये तो हो गई हमारी कौन सी, नई वाली हो गई, ये हो गई न्यू। और जो ओल्ड वाली है वो तो आपकी लिखी हुई है कि 45,360 वो थी। अब दोनों को उसने अंतर बोला तो हमें घटाना पड़ेगा, तो 0 आ जाएगा, 15 ये 9 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1, 12 में से 3 जाएगा, तो यहाँ भी 9 आ जाएगा। यानी घटाने के बाद कितना मिला, 990 मिला, जो कि दूसरे विकल्प में तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डिवाइड 100 बाई 1/2 एंड ऐड 30 फ्रॉम द रिजल्ट सब्ट्रैक्ट 45 व्हाट डू यू गेट। 100 को 102 से भाग कीजिए, तो ये हो गया 100। इसको मैंने भाग करा 102 से, उसके बाद जो भाग करने पर उसमें कितना जोड़ा, 30 जोड़ दिया, और 30 जोड़ने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें 45 मैंने घटा दिया। आप चाहें तो इसको एक सीक्वेंस वाइज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, या एक साथ पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो यहाँ पर मैं भाग करता हूँ, तो जब भाग वाला गुणे में जाएगा तो 1/2 2/1 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो 30 में से 45 जाएगा, तो माइनस का 15 आ जाएगा घटाने के बाद। अब 100 में से 100 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 200, और उसमें से 15 माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 185। तो इसका जो तीसरा विकल्प है वही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड में कितने किनारे होते हैं। तो आप समझ लीजिए, ये इस प्रकार का प्रश्न आपसे पिरामिड में कितने शीर्ष होते हैं, कितने उसके किनारे होते हैं, उसके फलक कितने होते हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न आपसे हर सेट में पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर नहीं आता होगा तो इसको डीपली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा ही जाएगा। ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आता है, सीटर के पसंदीदा प्रश्नों में से भी ये भी एक प्रश्न होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड में कितने शीर्ष होते हैं, कितने किनारे होते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक त्रिभुजाकार पिरामिड यहाँ पर ले रखा है। तो पिरामिड एक ऐसी आकृति होती है जिसका बेस तो नीचे का जैसा भी हो वैसा हो सकता है। जैसे कि इसने त्रिभुजाकार बोला तो त्रिभुजाकार होगा, लेकिन जो शीर्ष होता है वो कैसा होता है, जो शीर्ष होता है वो कैसा होता है, वो नोकदार होता है, यानी ऊपर एक ही बिंदु होता है। शीर्ष पर केवल एक ही बिंदु होगा, जो नीचे के जितने भी आधार के कोने होंगे उन सबसे मिलाने से बनेगा। जैसे कि नीचे 3 कोने थे, तो तीनों कोनों को ऊपर इसी बिंदु से, ऊपर वाले बिंदु से मिला दिया, तो क्या बन गया,
एक पिरामिड बन करके तैयार हो गया। तो पिरामिड में अगर मैं कहूँ कि शीर्ष निकालिए, तो अगर पिरामिड में शीर्ष निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जितने भी आधार में भुजाएं हैं, जितनी भी भुजाएं हैं, मैंने मान लिया कि अगर n भुजाएं हैं तो उसमें क्या करेंगे, अगर एक जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शीर्ष मिल जाएगा। यानी कि भुजाओं की संख्या से एक ज़्यादा कौन होता है, शीर्ष होता है। भुजाओं की संख्या से एक ज़्यादा शीर्ष होता है। अगर 4 कोने का होता तो 4 भुजाएं होती, तो उसमें जोड़ते तो 5 हो जाता। तो ये तो हो गए शीर्ष, यानी वर्टिसेज हो गए। उसके बाद उसने किनारे पूछे, किनारे मतलब एजेज पूछे उसने। तो एजेज की बात करूं ई, तो ये हो जाएंगे किनारे। तो किनारे आप देख सकते हैं कितने हैं इसमें, किनारे आपको 6 मिलेंगे, क्योंकि जो बेस थे वही हो गए। एक ये हो गया, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। फिर इन तीनों कोनों को ऊपर मिलाया गया, ऊपर मिलाने से एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। तो इस प्रकार जो किनारे हो गए, वो किनारे टोटल कितने हो गए, वो इसमें 6 हो गए। और ये मिलेगा कैसे, किनारे कैसे मिलेंगे, किनारे मिलेंगे भुजाओं की संख्या का 2 गुना। यानी भुजा अगर n थी, उसका अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, किनारे मिल जाएंगे पिरामिड में। तो अब इसको याद रखिएगा, अगर शीर्ष पूछे तो भुजाओं की संख्या में 1 जोड़ देंगे तो शीर्ष मिल जाएंगे। किनारे या एज पूछे तो भुजाओं की संख्या को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास किनारे निकल करके आ जाएंगे। और अंत में बचा फेस, अंत में बचा फेस, फलक हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब फलक की अगर बात करें तो फलक, इसमें आप जानते हैं कि जितने शीर्ष होते हैं उतने ही फलक होते हैं, जितने शीर्ष होते हैं उतने ही फलक हो जाते हैं। तो फलक और जो शीर्ष हो गए वर्टिसेज, उनकी संख्या जो होती वो पिरामिड में बराबर होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 3 सतहें तो ऊपर की ओर हो जाएंगी। भाई अगर कोई त्रिकोणीय आकृति है तो 3 सतहें 3 तरफ से हो जाएंगी, और एक हो जाएगी ये नीचे वाली सतह, जो नीचे वाली ये सतह है। तो इस प्रकार से 4 सतह उसमें हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके बारे में आप ज़रूर अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा, डीपली पढ़ लीजिएगा, तो याद रहेगा। तो आप कर लेंगे बहुत आसानी से, जितना मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक पैरेललोग्राम हैज फॉलोइंग नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी एक समांतर चतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या निम्न है। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे हर बार पूछा गया है। तो यह भी आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न में आ जाता है। जैसे कि पूछ लेता है काइट, कि काइट में कितने सममित रेखाएं होती है, तो कितनी होती हैं, 1 होती हैं। जो इसका एक हॉरिजॉन्टल हमारे काइट ऐसे बनाए, तो काइट में जो वर्टिकल एक लाइन खींचेंगे लंबी वाली है, तो ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो काइट में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ट्रेपेजियम जो होता है इसमें एक भी नहीं होती हैं। लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो जाएं, जैसे कि इसकी ये वाली और ये वाली 2 भुजाएं बराबर हो जाएं, तो उसको अगर काटेंगे बीच से तो उसमें एक सममित रेखा मिल जाएगी। लेकिन अगर केवल ट्रेपेजियम है तो उसमें एक भी नहीं होंगी। अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसकी समद्विबाहु ट्रेपेजियम में समलंब चतुर्भुज है तो उसमें एक हो जाएगी। इरेगुलर अगर कोई आकृति है तो उसमें तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग में कितनी होती हैं, 4 होती हैं। रेक्टेंगल में एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल 2 होती हैं। पैरेललोग्राम में भी 0 होती हैं। और रोम्बस जो यानी समचतुर्भुज जो होता है उसको विकर्ण के अनुसार अगर काटा जाए तो उसमें भी कितनी मिलती हैं, 2 मिल जाती हैं। तो इन आकृतियों के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। तो इनको याद भी रख लीजिएगा कि एक ट्रेपेजियम हो गया और एक हो गया कौन, इरेगुलर कोई भी शेप हो गया, या आपसे कह दे कि पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। तो इन तीनों में एक भी सममित रेखाएं नहीं होती हैं। और एक बच गया है, एक बच गया है कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज होता तो उसमें भी कितना होता है, 0 ही होता है। बाकी में आप ध्यान रखिए, उस फिगर को ड्रा करके आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किसमें कितनी होती हैं, क्योंकि इससे एक प्रश्न आपसे हर बार पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो औसत से संबंधित भी प्रश्न आपसे एक हर सेट में पूछा गया था, जो 22-23 वाला ऑनलाइन सेट था उसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कभी पूछ लेता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, कभी पूछ लेता है प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का औसत बताओ, कभी 5 भाज्य संख्याओं का औसत बताओ, तो कभी 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। इस प्रकार से आपसे किसी न किसी प्रकार से प्रश्न पूछ ही लेता है। तो यहाँ पर इसने पूछा कि 5 अभाज्य संख्याओं का, 5 अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 और 11, ये हो गई हमारी अभाज्य संख्याएं।
लेकिन कभी कभी ऐसा पूछ लेता कि प्रथम 5 विषम अभाज्य, तो विषम जब कह देगा तो 2 वहाँ पर नहीं लेंगे, फिर वहाँ 3 से स्टार्ट करके 13 तक जाएंगे। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं जिससे आपका नंबर चला जाता है। तो जो एवरेज होता है वो होता है सम अपान नंबर। एवरेज इक्वल टू सम अपान नंबर, सम सभी संख्याओं का योग करेंगे और उसको जितने नंबर होंगे उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो नंबर 5 है तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 3 तो 5, 5 5 10, 7 17 का 18 हो जाएगा 28। 28 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचे 25, 3 बचेगा, 5 छक्के 30, यानी 5.6 इसका एवरेज आ जाएगा। तो इसका जो चौथा विकल्प हो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए, ताकि आपके सीटेट में अच्छे मार्क आ सकें। इस क्लास से, इस सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे।